Hello everyone, I am Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker. Welcome you on ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC. तो इस सीरीज में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सर्कल. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सर्कल. So question number first is consider the following for the next two item. A triangle ABC is inscribed in the circle x square plus y square equal to 100. तो इसको एक बार अपन लिख लेते हैं 100. सो इट बिकम्स 10 स्क्वायर. सो आपका रेडियस कितना हो गया? आपका 10 हो गया. ठीक है. अब बोल रहा है बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट दिस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज एंगल बीएसी इक्वल्स टू. तो ऐसा करते हैं, पहले एक बार सर्कल बना लेते हैं. रेडियस कितना है? 10 है. ठीक है. अब आप गौर करके देखो बी एंड सी जो पॉइंट है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे ही है. तो एक 6,8 यहाँ पे हो गया, तो दूसरा -8,6 सपोज करो यहाँ पे हो गया. ओके. अब इसको मिला देते हैं. ठीक है. अब बोल रहा है व्हाट इज एंगल बीएसी. तो एबीसी ट्रायंगल है, तो ये तो आपका क्या है? बी, और ये क्या है? सी. तो ये जो थर्ड वर्टेक्स है ए, वो इधर भी हो सकता है कहीं पे भी. ठीक है. और इधर भी हो सकता है. तो सपोज एक साइड का अपन सपोज कर लेते हैं पहले. सब तो ये पॉइंट हो गया आपका. अब देखो इसको अपन सेंटर से मिला देते हैं. तो ये 10th क्लास का आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे. तो कोई भी कॉर्ड सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है उसका 2 टाइम्स ये बनाता है. ठीक है. और ये कितना है? 0 0. अब आप गौर करके देखो, अगर इस लाइन का हम स्लोप देखें m1, तो ये कितना होगा? 8/6. और अगर इसका स्लोप देखें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? m2 विच इज 6/-8. अब आप देख सकते हो m1 इंटू m2 जब हम करें तो ये कितना बन रहा है? -1. तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90. तो अगर ये 90 है तो इसका हाफ यहाँ बनेगा, दैट इज 45. और अगर हम एक वर्टेक्स इधर ले लें, सपोज करो a', अगर a के बदले यहाँ पे अगर a' लेते हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180. तो ये 45 है, तो ये कितना होना पड़ेगा? 135. तो दो एंगल आ गया, एक 45 विच इज इक्वल्स टू π/4, एंड नेक्स्ट आ गया 135 दैट इज इक्वल टू 3π/4. सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए. अब देखो इसमें आप देख सकते हो जो ए तो कहीं पे भी हो सकता है ना, ए तो आपका कहीं पे भी हो सकता है, तो यूनिकनेस तो इसमें है ही नहीं. तो अपन इसमें बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है. अब बोल रहा है द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज दिस. तो देखो अपने को सभी ऑप्शन को चेक करने पड़ेंगे. अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ये है, तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2. ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज गिवन. तो 1, 2 इसमें पुट कर देते हैं. तो x माइनस 1 x माइनस 3, है ना, ये x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2. तो x2 कितना हो गया? 3 प्लस y माइनस y1. y1 कितना है आपका? 2 है. ठीक है. और y माइनस y2 कितना है? 4 है. ठीक है. अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस का x माइनस 3x, है ना. तो ये कितना हो गया ओवरऑल? माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3. फिर इसमें क्या हो गया? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 0. तो यही इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है अपने, ये वाला. ओके. तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये सही है. फिर 1 4 एंड 3 2, अगर ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है तो देखो कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं है. 1 और 3 यहाँ पे फिर से आ रहा है, 1 और 3. 4 एंड 2 तो यही आ रहा है. पहले 4 आ रहा था पहले, बाद में, और 2 पहले, अब आएगा 4 और 2. तो इसका मतलब ये भी हम बोलेंगे सही है. फिर थर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं. 2 4 एंड 4 2. तो x माइनस x1
x1 कितना है 2 एंड x माइनस x2 कितना है 4 प्लस y माइनस y1 मतलब y माइनस 4 प्लस y माइनस y2 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको करते हैं अपन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y माइनस का 6y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 ये हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं अपन, ये आपका इसमें नहीं है तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो थर्ड है वो नहीं होगा, तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ओके चलो नेक्स्ट है फोर्थ, इफ a comma b is the center and c is the radius of the circle, ठीक है, then what is the value of a square plus b square plus c square। ओके अब ऐसा करते हैं, इसका अपन थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं। तो सेंटर कितना होगा आपका, इसका x के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 और 6 को हाफ करके माइनस करेंगे तो कितना हो गया -3 और रेडियस इसका निकालें तो रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो 1 प्लस 9 माइनस सी विच इज 1 सो दिस इज इक्वल्स टू 3। तो दो चीज अपन निकाल लिए। अब बोल रहा है आपको देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी क्या है आपका सेंटर तो ये हो गया आपका ए बी और सी क्या है आपका रेडियस तो ये हो गया सी। तो इस तीनों को स्क्वायर करके क्या करना है ऐड करना है तो -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो ये कितना हो गया आपका 9, ये हो गया 9 एंड ये हो गया 1 तो 9 9 18 प्लस 1 ये कितना हो गया आपका 19। सो फोर्थ का अपन क्या बोल सकते हैं फर्स्ट दैट इज 19 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3x प्लस वाई माइनस 5 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दिस। तो देखो ये सर्कल बना लेते हैं पहले, है ना, इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी 5, है ना, तो और सेंटर कितना है ओरिजिन। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 0 0 लिख लेते हैं और रेडियस आपका कितना गिवन है 5। अब बोल रहा है देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब देखो इस कॉर्ड को अपन बनाते हैं एक बार, क्या है कॉर्ड दिया हुआ 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर अपन x 0 कर दें तो y कितना आ गया 5, तो मतलब यही पॉइंट है ना, क्योंकि रेडियस ही अपना 5 दे रखा है तो ये 5 ही होगा। तो इस पॉइंट से लाइन तो गुजरेगा, ठीक है। तो x 0 की y 5 आया और y 0 अगर करेंगे तो x कितना आएगा 5/3 दैट इज 1.60 समथिंग आएगा। तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है। ओके अब आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो इसका ये मिड पॉइंट हो गया तो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लो ये ए बी कॉर्ड है, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसका इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, इस लाइन का स्लोप आपको पता है, यहाँ से देखो स्लोप कितना होता है -a/b तो ये -3 हो गया। तो इसका स्लोप हो गया -3 तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो पॉइंट अपन 0 0 ओरिजिन माने हुए हैं तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 सो कितना आ गया आपका 3y इक्वल्स टू x, ठीक है। अब ये लाइन और इस लाइन इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो m है तो x इक्वल टू 3y अपन इसमें पुट कर देते हैं, है ना, इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 3x के जगह क्या पुट करना है 3y माइनस 5 ये प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 तो 3 3 जा 9y प्लस y कितना हो गया 10y। अब -5 को उधर भेज देंगे तो +5 y का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब यही y का वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना निकलेगा 3x या यहाँ पे आप पुट कर दो ना सीधा तो y का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं 1/2 विच इज इक्वल्स टू x। तो x कितना आ गया आपका 3/2 एंड y कितना आ गया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3/2, 1/2। अब ऑप्शन चेक करते हैं तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्कल दिस। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जनरल फॉर्म क्या हो गया, 4 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये कितना आएगा आपका ax ay प्लस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे अपन सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर क्या होता है, x के कोफिशिएंट को हाफ करके माइनस कर देंगे, विच इज a/2 कॉमा a/2। ठीक है, एंड रेडियस निकाल लेते हैं, जी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बाई 4, एफ स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बाई 4 माइनस सी दैट इज ए स्क्वायर बाई 4। तो रेडियस भी आपका कितना आ गया a/2। ठीक है, जब भी सेंटर सर्कल का इक्वेशन देता है तो आप सेंटर और रेडियस सबसे पहले निकाल लो। फिर आगे पढ़ते हैं, द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। तो देखो, अगर हम ए को पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है क्या, आप गौर करके देखो, इसके सेंटर तो a/2 है, मतलब सेम कोऑर्डिनेट है, सेम कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यही तो कोऑर्डिनेट होता है। ये भी क्या है a/2 और ये भी क्या है a/2, तो यही तो आपका रेडियस है। ठीक है, तो द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटर से y एक्सिस का डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल है, और x एक्सिस का भी डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, तो दोनों x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों को क्या करेगा, टच करेगा। तो ये आपका सही हो गया। फिर बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2a। अब देखो यहाँ पे रेडियस है a/2, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस विच इज a/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया a, तो रेडियस 2a तो है नहीं, सो गलत हो गया। फिर द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू a। तो लाइन क्या है अपना x प्लस वाई इक्वल टू a, तो सेंटर ऑफ द सर्कल इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं, a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू a है क्या, देखो तो कितना हो जाएगा 2a/2 है ना, और 2 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या आ गया आपका a इक्वल टू a। तो इसको क्या कर गया, सेटिस्फाइड। तो हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड भी इसका राइट है। तो अब बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं, ओनली 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड, है ना, पॉलीगॉन है इस तरह से, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ, ये सभी के सभी साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब बोल रहा है डायमीटर निकालना है अब सर्कल, तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा जो सभी साइड को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है ईच ऑफ लेंथ 12 साइड, ईच ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो अब थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं, सिर्फ 3 साइड बनाते हैं, ठीक है, और इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, और सर्कल जो होगा कुछ इस तरह से इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा, ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये सेंटर और इसको इससे मैच कर देते हैं, ठीक है, ऐसे समझ में। तो ये जहां पे टच करेगा वो ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट होगा, क्योंकि रेगुलर आपका पॉलीगॉन है। तो देखो अब अपन बात करते हैं 12 साइड है, तो अपन ये जो लाइन है ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं अपन। एक्सटर्नल एंगल के लिए क्या करते हैं, 360 अपॉन n विच इज 12, तो ये कितना हो गया आपका 30। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये 30 हुआ, तो ये वाला टोटल एंगल कितना हुआ 150, टोटल एंगल हो गया 150। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 75, है ना, इसका हाफ, और ये भी कितना हो गया 75। 75 एंड 75 कितना हो गया 150, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ आपका 30। ठीक है, तो इसका हाफ एंगल कितना हो गया 50। अब देखो ये आपका रेडियस क्या पता है, लेंथ ऑफ साइड, ये 1 नहीं है, ये 1 है ओवरऑल। ठीक है, और अपने को निकालना क्या है, ये वाला, देखो यही तो है रेडियस, तो ये जो पोर्शन इसका हाफ पोर्शन है, ये कितना हो जाएगा हाफ। ओके, तो ये वाला हाफ हो गया, ये आपको निकालना है, तो 10-15 अप्लाई कर सकते हैं। 10-15 के लिए बी, ये पी अपॉन बी कर देंगे, तो अपन अप्लाई करते हैं अब 10-15 डिग्री इज इक्वल्स टू, नोमेनक्लेचर कर लो आप इसका ए बी सी, तो क्या लिखेंगे अपन, बी सी अपॉन
ए बी, और बी सी का लेंथ जो है ना वो हाफ दिया है, और ए बी ही तो रेडियस है ना। ए बी ही जो है ये वाला, यही तो सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहा है, वही तो रेडियस है, वही निकालना है आपको। और tan 15 का वैल्यू कितना होता है 2 माइनस का √3। ठीक है, अब क्रॉस इंटरचेंज कर देते हैं, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2 माइनस √3 नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस √3। ओके, तो ये कितना हो गया आपका 2 प्लस √3 अपॉन में 2 एंड 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है आपको व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये तो आपका रेडियस निकला ए बी, तो डायमीटर कितना होता है इसका 2 टाइम्स, है ना। डायमीटर क्या होता है रेडियस का 2 टाइम्स, तो 2 इंटू आर, तो 2 आर कितना निकाले हैं आप 2 प्लस √3 अपॉन में 2, 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 2 प्लस √3। चलो, तो आप अपन ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो क्या दे रहा है आपका 2 प्लस √3। सो 3rd ऑप्शन इज राइट। 8th का देखते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज both the axis in the first quadrant and the line y minus 2 equal to 0, both the axis। ठीक है, what is the equation of circle which touches both the axis in the first quadrant and the line y minus 2 equal to 0। तो देखो ये इक्वेशन हो गया आपका y minus 2 equal to 0, क्यों, क्योंकि ये y equal to 2 देता है, तो ये मान लेते हैं ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका 2 है, और ये टच कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है। देखो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेज बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लाइन। ठीक है, तो अपने को इसका इक्वेशन निकालना है, तो गौर करके देखो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया 2, तो यही तो इसके डायमीटर हो गए 2, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 1 है, तो ये भी तो 1 है, तो इसका मतलब इसका सेंटर निकल गया आपका 1,1 और रेडियस भी क्या हो गया 1, तो सेंटर पता हो गया आपका कितना है 1,1, रेडियस कितना है 1, तो सो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज सेंटर फॉर्म, दैट इज when center is given h comma k and radius is r, then equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, अब इसका आप स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर एक ऑर्डर में लिख लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या आएगा -2x, इधर से क्या आएगा -2y, इधर से क्या आएगा +1 और +1, और इक्वल टू 1 भी है, तो एक तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -2y +1, सही है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा है आपका 3rd, 8th का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट डेज which what are the coordinate of center of the circle। ठीक है, तो देखो ये 3 पॉइंट दिया है -2, 9 एंड 2, 1, 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, तो अब इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है, जनरल इक्वेशन इसका लिख लो। जनरल इक्वेशन ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये तीनों पॉइंट जो है इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो तीनों को सेटिस्फाई करा देते हैं, 5 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2 इंटू 5 इंटू जी दैट इज 10g प्लस 2fy मतलब 16f प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली ये पुट कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 4 -2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर दैट इज 81, फिर -2 इसमें पुट कर दो तो माइनस का 4g, फिर 9 पुट कर दो 18f प्लस का c इक्वल टू 0, फिर 2 1 पुट कर देते हैं 4 1 2 पुट करो तो 2 2 जा 4g प्लस 1 पुट करते हैं तो 2f
प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके पास 3 इक्वेशन आए, ठीक है, ये आपके पास 3 इक्वेशन आए। अब देखो, अगर इसमें फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें तो जी एफ में एक इक्वेशन बनेगा, उसको इक्वेशन ए मान लेंगे। फिर सेकंड एंड थर्ड, है ना, इसमें को भी सेकंड एंड थर्ड को भी माइनस कर देंगे, तो फिर से जी एंड एफ में दूसरा इक्वेशन बनेगा ए एंड बी। तो जी एफ में 2 इक्वेशन बन गया और वो सिंपल सा लीनियर इक्वेशन होगा इन 2 वेरिएबल जी एंड एफ। तो उस दोनों को सॉल्व कर देंगे, जी और एफ आ जाएगा। जी एफ आ जाएगा तो जी और एफ इसमें पुट कर देंगे तो इससे सी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास सब कुछ आ जाएगा, जी एफ एंड सी। तो सेंटर क्या होता है अपना, सेंटर क्या होता है माइनस जी एंड माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जी एफ सी पता है तो आपको सेंटर पता है, रेडियस पता है। तो 9th का जो आपका आपसे पूछ रहा है सेंटर, वो कितना निकल के आ रहा है, डी ऑप्शन, दैट इज 4th ऑप्शन। और इसके रेडियस जो है वो ग्रेटर देन 60 है। आर का वैल्यू जो वहीं से निकालेंगे, आर की वैल्यू दैट विल बी क्या होगा, ग्रेटर देन 60। एंड इसी से एक और क्वेश्चन है लिंक, नहीं 2 ही क्वेश्चन था उससे लिंक, ओके ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस। तो देखो इसका तो इजी है ना, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 12y माइनस का 15 इक्वल टू 0। 4 से अपन डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस का 15/4 इक्वल टू 0। अब आपसे पूछ क्या रहा है इसका रेडियस, तो रेडियस के लिए g का वैल्यू निकालना जरूरी है। g कितना आ गया माइनस का 5/2, f कितना आ गया आपका 3/2, एंड c कितना आ जाएगा, ऑलरेडी अपना गिवन है -15/4। इसको हमने क्या किया, इससे कंपेयर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी से। ठीक है, अब g और f का वैल्यू पता चल गया, c का वैल्यू पता है, तो रेडियस का सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बस g का कैलकुलेट करो, 25/4, 3 3 9/4 और माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/4। अब इसको देखो तो 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 9 49, और एलसीएम तो 4 है ही, तो इसका ओवरऑल कितना रिजल्ट आया 7/2। इसको अपन क्या बोल सकते हैं 3.5। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका डी।